हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में ओ लेवल का जो आपका सेकंड पेपर है जिसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट इन सबसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें जावास्क्रिप्ट के मेनली हम लोग आज की इस वीडियो में क्वेश्चंस को समझेंगे। सारे जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो कि आपके ओ लेवल प्रैक्टिकल एग्जाम्स में काफी बार पूछे भी जाते हैं और आगे भी पूछे जा रहे हैं यही क्वेश्चन सारे। तो आपको ये सारी क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से समझने हैं। ये क्वेश्चन या इससे मिलते जुलते कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो बहुत ही आसानी से आप उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। स्टार्ट करेंगे हम लोग आज की वीडियो और समझते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। इसके पहले हम लोगों ने दो वीडियोस इसके पहले कंप्लीट की हुई हैं, उनको आप जाकर के देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन को अगर हम लोग समझे तो यहां हमसे कहा गया राइट अ प्रोग्राम टू सम एंड मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर्स यूजिंग जावास्क्रिप्ट। हमें क्या करना है, जावास्क्रिप्ट का यूज करते हुए किसी भी दो नंबर्स को पहले यूजर से इनपुट लेना है और उनको सम करना है, साथ में मल्टीप्लाई करके भी हमें रिजल्ट दिखाना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चन समझ गए तो फिर आप कोई भी कैलकुलेशन अगर बेसिक होगी मैथ की वो सारी आप कर पाएंगे। अगर आपसे कहा जाएगा क्यूब निकालिए, स्क्वायर निकालिए, एरिया निकाल के दिखाइए किसी भी सर्कल का या फिर स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, तो वो सारी क्वेश्चन आप इसी तरीके से कर पाएंगे। तो ध्यान से समझिए किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझते चलिएगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। बढ़ेंगे प्रोग्राम के साथ, उससे पहले हम लोग एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं कि इसका आउटपुट कुछ रहेगा कैसे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो बटन हम लोग बनाएंगे इनपुट वाली, उसके अंदर कोई यूजर अपनी वैल्यूज टाइप करेगा और एक बटन बनाएंगे कैलकुलेट नाम की या किसी भी और नाम की। जैसे उस पर कोई क्लिक करेगा तो दोनों नंबर हमारे पास एक जगह पर प्लस होंगे और मल्टीप्लाई होंगे और हमें रिजल्ट में दिखाई देगा सम इक्वल टू इतना और मल्टीप्लाई इक्वल टू इतने नंबर। इस तरीके से हमारे पास कुछ आउटपुट आना चाहिए। तो अब हम लोग इस प्रोग्राम को बनाना शुरू करेंगे। इसके पहले अगर एक बार आप आउटपुट देखें तो यहाँ आप देख पा रहे हैं सबसे पहले एक हेडिंग हमने लिखी इंटर टू नंबर्स। ऐसे ही आप एक छोटी सी हेडिंग लिख लीजिएगा H1 H2 का यूज करते हुए। फिर हमने फॉर्म के अंदर लिखा नंबर 1 और उसके आगे एक इनपुट बॉक्स हमने बनाया जिसके अंदर कोई भी वैल्यू हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। फिर हमने लिखा नंबर 2, इसके अंदर दूसरी वैल्यू हम यहाँ पर टाइप करेंगे। कैलकुलेट नाम की बटन बनाई है, इस पर जब भी क्लिक करते हैं तो जावास्क्रिप्ट की मदद से एक फंक्शन चलता है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो फंक्शन करता क्या है, 8 और 5 को ऐड करता है और लिखता है सम के अंदर जो भी वैल्यू आती है और दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें प्रोडक्ट में आंसर देता है। कुछ इस तरीके से हमारे पास ये आउटपुट आ रहा है। तो किस तरीके से ये कोडिंग रही, अब इस कोडिंग को हम लोग समझते हैं यहाँ पे इसकी कोडिंग को। सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पे HTML टैग लगाया। हेड टैग के अंदर सिंपल एक हमने टाइटल दे दिया सम एंड मल्टीप्लाई टू नंबर्स। तो ये टाइटल आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा। इसके आगे हमने लिखा हेडिंग टू इंटर टू नंबर्स। तो यहाँ पर हेडिंग हमारे पास लिख करके आ रही है। सेम ऐसे ही आपको भी प्रोग्राम आपको बनाना रहेगा। फिर हमने पैराग्राफ टैग लगाया जिसके अंदर लिखा लेबल नंबर 1। तो यहाँ पर लिखा रहा है नंबर 1। इसके बाद में एक इनपुट नाम का बॉक्स बनाया जिसका टाइप दे दिया हमने नंबर और आईडी दे दी num1। मतलब कि ये हमारे पास एक बॉक्स रहेगा जिसका टाइप कैसा रहेगा, नंबर, मतलब इसके अंदर हम नंबर्स रख सकते हैं, कुछ और चीजें नहीं रखेंगे। साथ में इसका एक नाम दे दिया एक तरीके से, या आईडी कहें दे दी num1 नाम की। आप जानते हैं जावास्क्रिप्ट में कोई भी काम करते हैं, कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो आईडी को लेकर के करते हैं। तो वही चीज हमने यहाँ पर भी की। इस इनपुट बॉक्स को हमने एक आईडी दे दी num1। इसी के साथ सेम ऐसे हमने अगली बटन के लिए किया। हमने लिखा लेबल नंबर 2, उसके साथ में इनपुट में टाइप इसका रहेगा नंबर और इसका नाम रहेगा num2। इसके आगे एक छोटी सी हमने कैलकुलेट नाम की बटन बनाई। तो सबसे पहले हमने लिखा बटन, उसके अंदर क्या लिखा रहेगा कैलकुलेट। तो इसके अंदर आपको कैलकुलेट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। और जब भी इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑन क्लिक करने पे क्या होगा, कैलकुलेट नाम का एक फंक्शन हमारा रन करेगा। फंक्शन क्या काम करेगा वो जावास्क्रिप्ट में हमने बताया है। तो कैलकुलेट नाम का फंक्शन चलेगा। इसके बाद में हमने क्या किया, हेडिंग 3, मतलब कि एक हेडिंग 3 का नाम से हमने एक छोटा सा बॉक्स बनाया। अभी उसको हमने खाली छोड़ दिया, उसके अंदर देखिए हमने कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन एक इसका हमने एक नाम दे दिया है रिजल्ट नाम। इस तरीके से यहाँ तक कि प्रोग्राम हमारा कंप्लीट होता है। अब आगे क्या हम करेंगे पहले उसको समझते हैं एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं कोडिंग पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी यूजर नंबर 1 के अंदर कोई नंबर लिखेगा और नंबर 2 में जो नंबर लिखेगा उन दोनों को पहले हम जावास्क्रिप्ट की मदद से गेट करेंगे। जब भी कोई ऑन क्लिक करेगा, मतलब बटन पे क्लिक करेगा, उसके बाद में दोनों नंबर को पहले मल्टीप्लाई कराएंगे और आईडी में सेव करेंगे, साथ में दोनों को ऐड करके भी आईडी के अंदर सेव करेंगे। तो अब बढ़ते हैं जावास्क्रिप्ट पे। जावास्क्रिप्ट को लगाने के लिए सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लगाया। फंक्शन की मदद से, फंक्शन कीवर्ड की मदद से कोई भी हम फंक्शन बनाते हैं। तो कौन सा फंक्शन बना रहे हैं, कैलकुलेट नाम का। ये और यहाँ पर जो आपने स्पेलिंग लिखी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। एक हमने छोटा सा यहाँ पे कमेंट दे दिया, गेट वैल्यूज फ्रॉम इनपुट फील्ड्स। ये हमने कमेंट दे दिया छोटा सा। इसके आगे हमने लेट कीवर्ड की मदद से एक वेरिएबल बनाया ए नाम का। हमें करना क्या था कि जो भी वैल्यू कोई लिखी जाए वो पहले हम जावास्क्रिप्ट में लेकर के हैं। तो हमने लिखा पार्स फ्लोट, मतलब कि करेगा क्या, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी num1। मतलब num1 जो आईडी है उससे क्या करेगा, एलिमेंट को गेट करेगा सबसे पहले जावास्क्रिप्ट।
और उसकी जो वैल्यू होगी, डॉट वैल्यू जो होगी उसकी पहले जाएगी पार्स फ्लोट में, मतलब कि पॉइंट के अगर नंबर होंगे पॉइंट के नंबर भी एक्सेप्ट किए जाएंगे और उनको कहां सेव कर देगा, ए के अंदर। सेम ऐसे ही num2 की वैल्यू को गेट करेगा और उसको कहां सेव कर देगा, बी नाम के वेरिएबल के अंदर। और इसके बाद हम लोग कैलकुलेशन कराएंगे। फिर दो हमने वेरिएबल और बनाए, एक सम नाम का वेरिएबल बनाया, एक प्रोडक्ट नाम का वेरिएबल बनाया। ए और बी को ऐड कराएंगे, सम में सेव करेंगे, ए और बी को मल्टीप्लाई कराएंगे और प्रोडक्ट में सेव करेंगे। अब हमें करना क्या है, सिंपल जो हेडिंग 3 ये जो हमने बना करके खाली छोड़ दी थी, इसके अंदर ये दोनों लाइनें हमें प्रिंट करानी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मतलब कौन सी आईडी को लेकर के आओ, रिजल्ट नाम की आईडी को लेकर आओ, जो कि हमने यहाँ पर ये नाम दिया था हेडिंग 3 का, ये हमने नाम दिया हुआ था, इस आईडी को लेकर आओ। और इसके अंदर क्या करना है, डॉट इनर एचटीएमएल में क्या करना है, सबसे पहले लिखना सम। तो देखिए सम लिख करके यहाँ पर आ रहा है। इसके बाद लिखना सम की वैल्यू, जो यहाँ पर वैल्यू आए तो वैल्यू यहाँ पर 13 लिख करके आ रही है। इसके बाद BR लगाना, मतलब एक इंटर कर देना, तो अगली लाइन से हमारे पास चीजें लिख करके आएंगी। फिर लिखना है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट लिख करके आ रहा है। फिर प्रोडक्ट की वैल्यू लिख करके आए, जो भी यहाँ पर सेव हुई हो, तो वो वैल्यू यहाँ पर लिख करके आ रही है। इस तरीके से कुछ हमारे ये प्रोग्राम रहेगा। बहुत कंफ्यूज नहीं होना है, बस चीजों को थोड़ा सा आप समझ लीजिए। अगर इसके पहले आपने वीडियोस देखी होगी जावास्क्रिप्ट, अगर आप समझते हैं तो बहुत ही अच्छे से ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। जावास्क्रिप्ट की खासियत ही है कि वो आईडी के साथ में काम करता है, इसीलिए हमें ये कुछ लाइनें यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखनी पड़ी। इसके साथ में ये लाइन हम लोग लिखते हैं जब हम कोई वैल्यू को HTML के पेज से हम उठाना होता है, कोई वैल्यू को लेना होता है, उसको लेकर के हमने सेव सबसे पहले किया ए नाम के अंदर, और दूसरी जो वैल्यू आई थी उसको बी में सेव किया। फिर दोनों को हमने पहले प्लस कराया, फिर मल्टीप्लाई कराया, और बाद में वही जो हमने खाली हेडिंग 3 यहाँ पर बनाई हुई थी उसके अंदर वो पूरी लाइन यहाँ पर प्रिंट कर दी। कुछ इस तरीके से ये हमारे पास में प्रोग्राम इसका पूरा रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा प्रोग्राम समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन है। ऐसे ही कोई भी फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सिंपली आप ऐसे ही बॉक्सेस बना लो, एक फंक्शन छोटा सा बना लो, बस आपको इस कैलकुलेशन में चेंज करना होगा जिस भी हिसाब से आप उन नंबर के साथ में प्लस माइनस मल्टीप्लाई या कोई भी और मैथ का फंक्शन लगाना चाहें, उस हिसाब से आप यहाँ पर चेंज करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और उसको पहले समझते हैं थोड़ा सा। इसमें देखिए हमसे कहा गया है क्रिएट टेबल विद रो स्पैन एंड कॉल स्पैन एट्रीब्यूट ऑफ टेबल इन HTML, प्रिपेयर टाइम टेबल ऑफ योर क्लास। मतलब क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें एक टेबल क्रिएट करनी है जिसमें रो स्पैन भी होना चाहिए और कॉल स्पैन भी यूज किया गया हो। तो ये चीज हम इसमें देखेंगे। इस प्रैक्टिकल के साथ आप रो स्पैन और कॉल स्पैन अच्छे से समझ पाएंगे। जो बेस किस पर होगी, वो टेबल हमारे स्कूल के एक तरीके से टाइम टेबल पर बेस होनी चाहिए। तो इस प्रैक्टिकल के साथ में आप कंप्लीट टेबल को समझ पाएंगे। अगर ये प्रैक्टिकल आप पूरा समझ लेते हैं अच्छे से, तो इससे क्या होगा, टेबल को लेकर के जितने भी क्वेश्चंस पूछेंगे वो सारे आप कर पाएंगे। साथ में इसमें हमें सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग का भी इसके अंदर यूज करना है। तो ये भी चीजें आप टेबल के अंदर देखे रहे होंगे। तो ये भी चीजें आप टेबल के अंदर देख रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके भी प्रैक्टिकल को। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से हम कुछ प्रैक्टिकल अपना बनाएंगे। सबसे पहले आउटपुट आप इमेजिन करने का सोचा करिए कि आउटपुट हमारे पास कैसा आएगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग लिख रहे होंगे, इधर सब्जेक्ट के नेम रहेंगे, इधर पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, लंच पीरियड, पीरियड 4, 5, 6, इस तरीके से हम कुछ काम करेंगे और उसी में कॉल स्पैन और रो स्पैन का भी यूज करेंगे। चलिए पहले एक बार आउटपुट देखते हैं, फिर प्रैक्टिकल बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ अगर आप देख पाए तो कुछ इस तरीके से हमारी ये टेबल रहने वाली है, जिसमें सबसे ऊपर हेडिंग के रूप में क्लास टाइम टेबल लिखा हुआ है। उसके साथ में यहाँ पर रोज में आपको ये चीजें लिखी हुई दिखाई दे रही हैं, अलग अलग रो और कॉलम के हिसाब से सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। उसके साथ में यहाँ अगर आप देख पाए तो कॉल स्पैन लगाया गया है और यहाँ पर रो स्पैन का यूज किया गया है। उसके साथ में सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग का भी यूज किया गया है। सेल स्पेसिंग क्या होता है कि दो सेल्स के बीच में कितनी दूरी रहेगी उसको सेल स्पेसिंग की मदद से बताते हैं। और जो ये बॉर्डर दिखाई दे रहा है और जो इसके अंदर लिखा हुआ है, उस कंटेंट की उस बॉर्डर से दूरी कितनी रहेगी, इसको सेल पैडिंग बोलते हैं। तो इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग की मदद से। तो चलिए अब इसके प्रोग्राम को हम लोग समझते हैं। टेबल को थोड़ा सा हम लोग साइड में यहाँ पर रखते हैं और यहाँ से प्रैक्टिकल इसका समझेंगे कि क्या इसके अंदर कोडिंग रहेगी। तो सिंपल सबसे पहले हेड के अंदर हमने यहाँ पे टाइटल दिया क्लास टाइम टेबल। तो ये टाइम टेबल नाम का क्लास आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये टाइटल हमारा लिखा हुआ है। इसके आगे अगर हम लोग बढ़े तो हेडिंग 2 के अंदर हमने लिखा क्लास टाइम टेबल। तो ये क्लास टाइम टेबल यहाँ पर लिख कर आ रहा है। इसी तरीके से आपको भी प्रैक्टिकल अपना करना रहेगा। इसके बाद हमने टेबल यहाँ पर टेबल टैग लगाया। इसमें हमने बताया बॉर्डर 1 रहेगा। तो बॉर्डर में जो चारों तरफ लाइंस आपको दिखाई दे रही है वो 1 पिक्सल की दिखाई दे रही है। अगर वैल्यू यहाँ पर थोड़ी सी हम लोग यहाँ पर बढ़ा दें, हमने 3 यहाँ पर टाइप कर दिया तो 3 पिक्सल की आपको चारों तरफ यहाँ पे बॉर्डर इसके चारों तरफ दिखाई देगा। इसके आगे हमने यहाँ पे सेल स्पेसिंग 5 यूज किया। सेल स्पेसिंग 5 का मतलब है कि जो दो सेल्स है उनके बीच में
5 पिक्सल की दूरी रहेगी। इसको सेल स्पेसिंग की मदद से बताते हैं। अगर चेंज करें, हमने 8 कर दिया तो थोड़ा सा और दूर दूर हमारे सेल हो जाएंगे। कुछ इस तरीके से आपको अब सेल दिखाई दे रहे होंगे। सेल पैडिंग अगर हम यूज करते हैं तो जो इसके अंदर कंटेंट है और जो बॉर्डर की दूरी है उसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहां से अगर हम इसको कम करें, 5 हमने टाइप कर दिया, तो यहां पर देखिए कंटेंट और पास में आ जाएगा सेल्स के। तो ये चीज यहां पर आपको समझनी है। इसके आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी हम टेबल में कोई काम करते हैं तो हम लोग टेबल की रो वाइज सारे काम करते हैं। पहली रो को बनाते हैं, फिर दूसरी रो को बनाते हैं, इस तरीके से सारे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट रो को बनाएंगे। फर्स्ट रो में क्या रहेगा, तो यहां से टीआर हमने लगाया, यहां पे टीआर क्लोज किया। इसके अंदर पूरी फर्स्ट रो के बारे में बताया गया है। अब आप देखिए, सबसे पहले टीएच लगाया, टेबल की हेडिंग डे, तो यहाँ पे पहला सेल हमारा डे नाम का बना जो कि हेडिंग के रूप में रहेगा। फिर हमने टीएच लगाया जिसके अंदर लिखा पीरियड 1, एक लाइन हमने ब्रेक की, उसके बाद में लिखा 9 से 10, इस तरीके से। तो पीरियड 1 लिख कर आ रहा है, लाइन ब्रेक हुई और 9 से 10 लिख कर आ रहा है। ऐसे ही दूसरी यहां पर चीज लिख करके आ रही है, पीरियड 2 लाइन ब्रेक हुआ, उसके साथ में 10 से 11 लिख कर आ रहा है। फिर यहाँ पे ब्रेक लिख कर आ रहा है, ब्रेक हेडिंग हमने दी तो ब्रेक आगे एक सेल बन गया। इसके आगे सेल में पीरियड लिख कर आ रहा है 3, उसके साथ में लाइन ब्रेक होकर के 11:30 से 12:30, इस तरीके से यहाँ पर ये सेल हमारे पास बना हुआ दिखाई दे रहा है। इसके आगे हमने लिखा पीरियड 4 जो कि रहेगा 12:30 से 1:30 तक की, तो वो चीज हमें यहाँ पर लिखी हुई दिखाई दे रही है। इस तरीके से हमारी ये जो पहली रो है वो कंप्लीट होती है। तो ऐसे ही रो बाय रो आपको टेबल के अंदर सारी चीजें करनी होती हैं। आगे बढ़ते हैं सेकंड रो पे। ऐसे ही सेकंड रो को समझते हैं। सेकंड रो में देखिए, सबसे पहले हमने टेबल का डेटा दिया मंडे, तो यहाँ पे मंडे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे हमने मैथ लिखा, फिर इंग्लिश यहाँ पर सेल दे दिया तो इंग्लिश तक की लिख कर आ रहा है। फिर हमें ब्रेक लिखना है 11:30 बजे से 11:30 बजे तक की। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर टीडी लगाया, टेबल का डेटा हमने दिया 11 बजे से 11:30 तक की, ये हमने लिख दिया। लेकिन ये क्या करेगा, 1 2 3 4 5 रो मिलकर के एक बनना चाहिए। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा रो स्पैन, कितनी रोज मिलकर के एक बनेगा, तो 5 हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। इसके साथ हमने स्टाइल दे दी टेक्स्ट अलाइन सेंटर, इसीलिए बिल्कुल सेंटर में लिख करके आ रहा है। इस तरीके से ये जो यहाँ पर बीच वाला सेल है ये बनाया गया है। इसके आगे हमने लिखा साइंस और फिर कंप्यूटर। साइंस और कंप्यूटर हमें सेकंड रो में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, सारे जो बार बार टीआर के अंदर चीजें लिखी गई हैं, बार बार आपको नहीं लिखनी है। एक टीआर बना लो, फिर यहां से इतना सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर दो कई बार, जितनी भी आपको रो चाहिए हो। फिर उसके अंदर का बस कंटेंट आप चेंज करते रहिए बार बार। इससे क्या होगा, बार बार वही चीजें लिखनी नहीं पड़ेंगी। सेम ऐसे ही हमने आगे की ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो ये नेक्स्ट लाइन हमारी सेम ऐसे ही लिखी है। इसी के साथ में यहाँ अगर आप देखें तो सेमिनार ये कैसे लिखा हुआ है, सेमिनार हमारा 2 कॉलम को मिलाकर के एक लिखा गया है, इसीलिए इसके अंदर हमने लिखा है कॉल स्पैन 2, स्टाइल दे दी टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये बिल्कुल सेंटर में हमारे लिख करके आ रहा है। इसी तरीके से आगे तक की सारी यहाँ पर रोज को बनाया गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, टेबल को अपनी बना सकते हैं। कहीं पर भी अगर बैकग्राउंड कलर देना है तो बीजी कलर आप यूज कर सकते हैं। बीजी कलर जैसे इस टीआर में लगाएंगे तो इस पूरे टीआर का बैकग्राउंड कलर चेंज होगा, अगर टेबल में लगाएंगे तो पूरे टेबल का कलर चेंज होगा। इस तरीके से आप सेल्स के अलग अलग कलर भी दे सकते हैं। तो ये था हम लोगों का प्रोग्राम अपने टेबल को क्रिएट करने का। इससे बड़े आपसे प्रोग्राम नहीं पूछेंगे टेबल बनाने के लिए, टेबल से इतनी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, तो यहाँ तक की आपको चीजें बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। 2 प्रैक्टिकल हम लोगों के कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें देखिए हमसे कहा गया है राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट यूजिंग HTML एंड जावास्क्रिप्ट। हमें क्या करना है, मेनली यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का यूज करते हुए सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। हम करेंगे क्या, यहाँ पर इनपुट फील्ड्स बनाएंगे जिसके अंदर कोई वैल्यू अपनी फिल करेगा, उसके हिसाब से जब बटन प्रेस करेगा तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर के आ जाना चाहिए। जावास्क्रिप्ट को पिछली भी क्लास में हमने बहुत अच्छे से समझा था, इसमें भी प्रोग्राम हम लोग जावास्क्रिप्ट का ये समझेंगे। अगर हम अपने आउटपुट की बात करें तो कुछ इस तरीके का हमारे पास आउटपुट रहेगा, जिसमें सबसे पहले हम एक हेडिंग के टाइप से लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर, इस तरीके से हमारी हेडिंग लिख करके आनी चाहिए। उसके बाद में हम अपना टेक्स्ट इस तरीके से टाइप करेंगे और एक इनपुट बॉक्स बनाएंगे जिसके अंदर हम प्रिंसिपल का अमाउंट यहाँ पर टाइप कर रहे होंगे। मान लेते हैं किसी ने 50,000 का यहाँ पर लोन लिया हुआ है, उसके साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा, उसके लिए हमने यहाँ पर एक अलग यहाँ पर बॉक्स बनाया जिसमें टाइप कर दिया कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका लग रहा है, वो चीज हमने यहाँ पे टाइप कर दी। इसके आगे टाइम इन ईयर्स ये हमने टेक्स्ट लिखा जिसमें हम टाइम पीरियड इसमें बताएंगे कितने सालों में हम उसको चुका रहे होंगे। फिर जैसे ही कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं तो उसके हिसाब से हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर के आ रहा है। तो ये जावास्क्रिप्ट की मदद से हो रहा है। कैलकुलेट बटन पर क्लिक करते ही फंक्शन हमारा चल रहा है जो ये कैलकुलेट करके यहाँ पर प्रिंट कर रहा है। तो
तो अभी इसकी कोडिंग को हम लोग अच्छे से समझेंगे। प्रोग्राम की हम लोग बात करें तो जैसा कि हमने बताया, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हेडिंग टाइप कर रहे होंगे, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे हेडिंग यहाँ पे टाइप की है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर, वो यहाँ पर लिख करके आ रही है। इसके आगे हमने सिंपल लिख दिया प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल लिख कर आ रहा है। एक इनपुट हमने बॉक्स बनाया जिसका टाइप रहेगा नंबर, और आईडी मतलब उसका एक नाम हमने दे दिया पी। फिर हमने रेट लिखा, तो ये टेक्स्ट नॉर्मल हमारे पास लिख करके आ रहा है। फिर हमने एक इनपुट बॉक्स बनाया, टाइप जिसका रहेगा नंबर और आईडी जिसकी रहेगी आर। तो इस तरीके से हमारे पास ये एक बॉक्स बन गया, आर नाम का, एक तरीके से मान सकते हैं। ऐसे ही फिर हमने लिखा टाइम, और इनपुट टाइप इसका भी रहेगा नंबर, और इसमें जो आईडी रहेगी उसका नाम हमने दे दिया टी, ताकि इसमें जो टाइम कैलकुलेट होगा उसको हम बाहर निकाल पाए। इसके आगे हमने एक बटन यहाँ पर बनाई है जिस पर क्लिक करेंगे तो कैलकुलेट नाम का फंक्शन चलेगा, और बटन में लिख करके क्या आएगा, कैलकुलेट। तो ये यहाँ पर ये लिख करके हमारे पास आ रहा है, और जब क्लिक करेंगे तो कैलकुलेट नाम का फंक्शन भी चलेगा। एक छोटा सा पैराग्राफ हमने बनाया जिसको अभी हमने खाली यहाँ पर छोड़ा हुआ है। जावास्क्रिप्ट को रन कराएंगे तो आउटपुट इसके अंदर प्रिंट कराएंगे, जो कि यहाँ पर ये लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इस तरीके से लिख करके आना चाहिए। तो ये हमने अभी इसको खाली छोड़ दिया, इसके अंदर कुछ भी नहीं रखा, लेकिन इसको एक आईडी दे देते हैं, इसका भी नाम एक दे देते हैं एसआई। अभी हम लोग बढ़ते हैं जावास्क्रिप्ट में और यहां से समझते हैं। सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग लगाया, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करेंगे, फंक्शन एक बनाएंगे, फंक्शन का नाम हमने दे दिया कैलकुलेट, तो कैलकुलेट नाम का फंक्शन हमारा चलेगा। पी नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी पी आईडी के अंदर, उसकी वैल्यू को हम कहां सेव करेंगे, पी नाम के वेरिएबल में। ऐसे ही जो वैल्यू यहाँ पे आर के अंदर आएगी उसको सेव करेंगे आर नाम के वेरिएबल में। जो वैल्यू हमारे पास टी नाम की आईडी में आएगी, टी नाम के इनपुट बॉक्स में आएगी, उसको हम लोग सेव करेंगे टी नाम के वेरिएबल में। और फिर एक एसआई नाम का हमने वेरिएबल बनाया जिसमें हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के वैल्यूज को सेव करेंगे एसआई के अंदर। तो हमने लिखा पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी, सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद उसको डिवाइड करना है 100 से। ये फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। और उसके बाद में हमने सिंपल लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एसआई में, मतलब कि जो हमारा पैराग्राफ खाली पड़ा हुआ था इसके अंदर क्या करना है, डॉट इनर एचटीएमएल में सबसे पहले लिखना है सिंपल इंटरेस्ट, रुपए का सिंबल, और फिर जो भी एसआई की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आए वो प्रिंट करा देनी है। इस तरीके से जब भी आप बटन पर क्लिक करते हो ये फंक्शन हमारा चलता है, इन तीनों से वैल्यूज को उठाता है, उनको पहले पी आर टी नाम के वेरिएबल में सेव करता है, फिर फार्मूले की मदद से पूरी कैलकुलेशन होती है और सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर के एसआई के अंदर सेव होता है, और वही एसआई फिर जो खाली हमारे पास पैराग्राफ पड़ा हुआ था उसके अंदर हमारे आउटपुट को प्रिंट कराता है। इस तरीके से ये हमारे पास में प्रोग्राम रहेगा जिसका यूज करके आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रोग्राम है, बहुत ही अच्छे से इसकी प्रैक्टिस आप करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास जावास्क्रिप्ट से ही है। इसमें हमसे कहा गया राइट अ प्रोग्राम टू चेक स्टूडेंट्स ग्रेड यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट विद द फॉलोइंग कंडीशन। हमें करना क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट्स की ग्रेड चेक करने हैं। हमें कोई एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि कोई भी स्टूडेंट आए अपना एक नंबर वहां पर फिल करे और उसको पता चल जाए उसका ग्रेड क्या है, और ग्रेड रहेगा कैसा, तो उसके लिए देखिए कंडीशंस भी यहाँ बताई गई हैं। अगर 90 से ऊपर किसी के नंबर हो तो A+ मिलना चाहिए, अगर 90 से 80 के बीच में रहे तो A मिले, 80 से 70 के बीच में रहे तो B मिले, 70 से 60 के बीच में रहे तो C ग्रेड मिले, 60 से 50 के बीच में रहे तो D ग्रेड मिले, और 50 से अगर कम किसी के नंबर हो तो फेल माना जाए। इस तरीके से कुछ हमारी कंडीशंस यहाँ पे रहने वाली हैं। तो सिंपल देखिए, इसमें मेनली जो हम लोग यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे। जावास्क्रिप्ट की मदद से फंक्शन का यूज करते हुए हम ये सारी कैलकुलेशन करेंगे। उस फंक्शन के अंदर हम लोग इफ एल्स कंडीशन का यूज करेंगे जिसकी मदद से हम कंडीशंस अपनी बारी बारी से सारी चेक करवाएंगे। तो चलिए प्रोग्राम पे हम लोग बढ़ते हैं और समझते हैं इसको। आउटपुट की अगर हम लोग बात करें तो कुछ इस तरीके का हमने यहाँ पर आउटपुट बनाया हुआ है। बहुत ज्यादा कलर वगैरह आप इसमें नहीं देना है, कुछ कुछ चीजें आप CSS का यूज करके कर सकते हैं। अगर आपको बताया जाता है कि CSS की मदद से टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, हेडिंग का कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, फोटो लगानी है, तब आप वो चीज करो। अगर नहीं बताया जाता है तो थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं पे आप CSS का यूज कर दो, बस इतना आप कर सकते हैं। फिर तो यहाँ पे सिंपल सबसे पहले देखें तो एक हेडिंग बनाई गई जो कि ये लिखा हुआ है। हेडिंग के अंदर एक बॉक्स बनाया गया है, ड्यू का यूज करते हुए हम लोग एक बॉक्स बना सकते हैं जिसमें हमने बॉर्डर दे दिया है, बॉर्डर की साइज हमने चेंज किया, बॉर्डर में शैडो दिया, उसके अंदर एक हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसके साथ एक बॉक्स बनाया हुआ है जिसके अंदर कोई भी अपने ग्रेड को यहाँ पर टाइप करेगा और जैसे ही बटन पे क्लिक करेगा तो इसकी मदद से ऑन क्लिक मेथड की मदद से एक फंक्शन हमारा चलेगा जो कि हमने जावास्क्रिप्ट में बनाया है, और यहाँ पर उसकी मदद से हमारे पास आउटपुट प्रिंट हो रहा है। तो हमने यहाँ पे 90 टाइप किया तो A+ ग्रेड इनको मिला। इसी तरीके से अगर वैल्यू कुछ और हम यहाँ पर टाइप कर रहे होंगे तो उसी हिसाब से ग्रेड चेंज होकर के यहाँ पर दिखाई देगा।
तो कुछ इस तरीके से आउटपुट बनाने का हम लोग ट्राई करेंगे। तो समझते हैं इसकी कोडिंग को। कोडिंग की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो देखिए सबसे पहले हमने CSS लगाई, तो CSS को बाद में समझेंगे, पहले हम लोग HTML को पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए सेंटर टैग लगाया, इसलिए सारी चीजें हमारी सेंटर में आ रही हैं। हेडिंग 2 हमने लिखा ग्रेड चेकर, तो ये ग्रेड चेकर लिख करके आ रहा है। फिर हमने एक ड्यू बनाया और ड्यू को सबसे लास्ट में क्लोज किया, मतलब कि इसी ड्यू नाम के टैग के अंदर ही सारी चीजें हमने लिखी हैं, जिसकी मदद से ड्यू में बाद में बॉर्डर वगैरह हम दे पाएंगे। फिर इसके अंदर एक पैराग्राफ लिखा, एंटर योर मार्क्स, तो ये पैराग्राफ हमारे पास लिख करके आ रहा है। इसके बाद इनपुट टैग की मदद से हमने एक इनपुट बॉक्स बनाया जिसका टाइप रहेगा नंबर, मतलब इसके अंदर नंबर लिखेंगे और इसको एक आईडी दे देते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट यूज करनी है। मार्क्स इनपुट नाम की हमने इस इनपुट बॉक्स को एक आईडी दे दी। इसके बाद में एक बटन हमने बनाई है जिस पर क्लिक करने पे चेक ग्रेड नाम का फंक्शन चलेगा, और इसके अंदर भी हमने यही चीज लिखी है चेक ग्रेड। तो ये बटन के ऊपर चेक ग्रेड लिख कर आ रहा है और जब क्लिक करते हैं तो चेक ग्रेड नाम का ये फंक्शन रन करता है। इसके बाद एक हमने पैराग्राफ यहाँ पर बनाया जो कि अभी खाली है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा है। इसको आईडी हमने दे दी रिजल्ट, ताकि बाद में जो भी आउटपुट आए उस रिजल्ट वाले आईडी के अंदर सेव करा सकें। तो अभी सबसे पहले एक बार CSS को समझ लेते हैं। CSS में देखिए कुछ नॉर्मल चीजें हमने यहाँ पर यूज की हैं। ड्यू टैग को हमने यहाँ पर कॉल किया, ड्यू टैग का यूज करेंगे यहाँ पर बॉर्डर वगैरह देने के लिए। विड्थ हमने कहा 200 रहनी चाहिए, हाइट 200 रहनी चाहिए, तो विड्थ और हाइट 200 पिक्सल है। बॉर्डर हमने कहा 5 पिक्सल का सॉलिड रहे और रेड कलर का रहे, तो ये बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज की जिसकी मदद से इसके चारों तरफ बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है। बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी हमने दी 10%, तो जो बॉर्डर के कॉर्नर हैं थोड़े से मुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं इसी बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी की मदद से। फिर हमने लिखा बॉक्स शैडो, मतलब बॉक्स में चारों तरफ शैडो है। कैसी शैडो रहेगी? 4 पिक्सल की राइट साइड में शैडो जाए, 4 पिक्सल की डाउन में शैडो जाए और 2 पिक्सल की उसकी डेप्थ रहनी चाहिए, मतलब गहराई रहनी चाहिए। साथ में कलर उसका कैसा रहेगा? ब्लू कलर रहेगा। तो इसकी मदद से ही आपको यहाँ पर ब्लू कलर की लाइट शैडो यहाँ दिखाई दे रही है। अगर इस 2 को और चेंज करें तो और सही आपको शैडो थोड़ी सी दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार, तो और धुंधली यहाँ पर शैडो हो जाएगी। पेडिंग हमने टॉप से 20 पिक्सल यहाँ पर रखी हुई है। तो जो कंटेंट है और बॉर्डर की दूरी है वो थोड़ा सा दूरी से यहाँ पर लिख करके आ रहा है। साथ में पेडिंग लेफ्ट हमने 10 पिक्सल दी है, तो लेफ्ट से भी थोड़ी सी दूरी से आपका कंटेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब बढ़ते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट में क्या काम हमने किया है? CSS की मदद से कुछ और भी थोड़े बहुत आप काम कर सकते थे, जैसे कि ग्रेड चेकर जो लिखा हुआ है इसमें कलर आप चेंज कर देते। इंटरव्यूअर जो मार्क्स लिखा हुआ है इसमें आप कलर वगैरह चेंज कर सकते थे। ये थोड़े बहुत काम आप कर सकते थे। बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते थे। समझते हैं यहाँ से इसके बाद में जावास्क्रिप्ट को कि इसके अंदर क्या किया गया। तो ये देखिए यहाँ से स्क्रिप्ट टैग हमने लगाया, जावास्क्रिप्ट हमारी स्टार्ट होती है। सबसे पहले फंक्शन हमने एक बनाया है चेक ग्रेड नाम का, जो कि बटन को क्लिक करने के बाद ये चलेगा। लेट कीवर्ड की मदद से हमने मार्क्स नाम का एक हमने वेरिएबल बनाया, जिसके अंदर जो भी मार्क्स में वैल्यू इनपुट होगी वो यहाँ पर से होगी। मतलब जो भी इस बॉक्स में वैल्यू इनपुट की जाएगी, मान लेते हैं 79 हमने टाइप किया, तो वो कहाँ से हो जाएगी? इस मार्क्स के अंदर। और ग्रेड नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसको अभी हमने खाली रखा है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा। अब हम सबसे पहले चेक करेंगे कि मार्क्स में कंडीशन क्या है। तो हमने यहाँ पर लिखा मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 90 इफ, मतलब कि अगर जो नंबर है हमारे वो ज्यादा है या बराबर है 90 से, तो लिख कर आए ग्रेड 8। इल्स इफ अदरवाइज, मतलब अगर ये कंडीशन ना रन करे तो दूसरी पे आना। अदरवाइज आप फिर से चेक करो क्या मार्क्स हमारे बड़े या बराबर है 80 के। अगर ऐसा है तो लिख कर आए ग्रेड A। ऐसा भी नहीं है तो फिर से चेक करो क्या मार्क्स बड़े या बराबर है 70 के, तो लिख कर आए ग्रेड B। ऐसा भी नहीं तो चेक करो क्या ग्रेड हमारे बड़े या बराबर हैं 60 के, तो लिख कर आए ग्रेड C। ऐसा भी नहीं है तो क्या चेक करो ग्रेड हमारे बड़े या बराबर हैं 50 के, तो लिख कर आना चाहिए ग्रेड D। और ऐसा भी ना हो तो अगली बार चेक करना क्या ग्रेड हमारे बड़े या बराबर है 0 से, तो लिख कर आए हमारा फेल। अगर इन सब में से कुछ भी ना हो तो लिख कर आना चाहिए इनवैलिड आउटपुट। इस तरीके से क्या होगा, ये जो ग्रेड नाम का वेरिएबल है उसके अंदर वैल्यू सेव होगी। ये चीज हमने यहाँ पर बता दी है। मतलब कि ग्रेड अगर 90 से ज्यादा होगा तो इस ग्रेड नाम के वेरिएबल में A+ से होगा। मतलब कि अगर मार्क्स हमारे 90 से ज्यादा होंगे तो ग्रेड नाम के इस वेरिएबल में A+ से होगा, अदरवाइज A से होगा। अगर ये भी कंडीशन नहीं लगेगी तो B से होगा, नहीं तो C से होगा, अदरवाइज D से होगा। अगर 50 से भी कम नंबर आते हैं तो F से होगा। और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं लगती है तब लिख कर आएगा उसके अंदर इनवैलिड आउट। मतलब क्या हुआ, जैसे अभी रन करते हैं तो लिख कर आ रहा है ग्रेड B, लेकिन अगर किसी ने इसके अंदर कोई ऐसे माइनस की वैल्यू यहाँ टाइप कर दी फिर उसने रन कराया तो यहाँ पर लिख कर आएगा इनवैलिड इनपुट। इस तरीके से भी लिख करके आएगा इसके अंदर। तो ये चीज हमने बना दी। फिर इफ एल्स कंडीशन चलने के बाद में जो भी वैल्यू हमारे पास ग्रेड के अंदर सेव हुई होगी उसको document.get element by id
वही पैराग्राफ जो हमने बनाया था जिसको आईडी हमने दी थी रिजल्ट, उसके अंदर डॉट इनर एचटीएमएल में लिख कर आए योर ग्रेड इज, और फिर जो भी ग्रेड में वैल्यू सेव हुई हो वो ग्रेड की वैल्यू लिख करके आनी चाहिए। इस तरीके से कुछ ये हमारे पास में प्रोग्राम रहेगा जिसका यूज करते हुए हम लोग किसी भी स्टूडेंट्स के मार्क्स को टाइप करके उसका ग्रेड हम पता कर सकते हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट, इन सबको बहुत ही अच्छे से आपको तैयार करना है। इसके पहले की आप वीडियोस देख सकते हैं, उसमें इनसे भी सिंपल सिंपल प्रैक्टिकल्स जो थे, जो भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं उनको भी हमने करवाया हुआ है, तो वो आप तैयार कर सकते हैं। किसी भी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए आप हमें बता सकते हैं। क्लास आपको कैसी लगी जरूर से बताइए। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।